राधे राधे दोस्तों। हरि बोल। भगवान साकार है या निराकार? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है। ऐसे ही मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि भगवान साकार है या निराकार। तो मैंने उसको जो उत्तर दिया वह मैं आप सभी लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा कि भगवान साकार है या निराकार। मैंने उससे उत्तर दिया, भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। भगवान का भक्त भगवान को जिस रूप में पूजता है, भगवान को वह उसी रूप में पाता है। भगवान को साकार के रूप में पूजने वाले और भगवान को निराकार के रूप में पूजने वाले दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन पानी को जिस पात्र में डाला जाए वह उसी का आकार ले लेता है, यानी उसी आकार का हो जाता है। अगर पानी को फ्रिज में रखा जाए तो वह जब बर्फ़ के रूप में होकर आकार ले लेता है और बर्फ़ का आकार होता है। उसी प्रकार भगवान हमारी श्रद्धा को देखते हुए साकार रूप में प्रकट होते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नरसिंह इत्यादि। अब पानी वही है, बर्फ़ से पहले वो निराकार था, बर्फ़ बनने के बाद उसमें आकार हो जाता है, यानी वो साकार हो जाता है। कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में श्लोक 1 से लेकर श्लोक 7 तक भगवान के सगुण रूप और निर्गुण रूप यानी साकार और निराकार रूप, उनका जो संवाद है अध्याय 12 के श्लोक 1 से लेकर श्लोक 7 तक, उसका भावार्थ मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी माने हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यानी ये बात निराकार भगवान को पूजने वालों के लिए है, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, यानी बहुत है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है, यानी उनकी उपासना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण कर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यानी कि भगवान कहते हैं कि सगुण रूप से पूजने वाले लोग हमें जल्द ही प्राप्त कर लेते हैं, और जो निराकार यानी निर्गुण रूप से जो लोग पूजते हैं भगवान को, उनका मार्ग कठिन है। जो सगुण रूप से यानी साकार रूप में भगवान को पूजते हैं, वे भक्ति करते हुए इस संसार रूपी मायाजाल से तर जाते हैं, यानी भवसागर पार कर जाते हैं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। भक्ति मार्ग में आप पूजा अर्चना भजन ध्यान संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का तथा उनके सौंदर्य का गुणगान करते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है
कि भगवान साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं, यानी निराकार से ही भगवान ने साकार रूप में प्रकट होकर के भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही घंटे का बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आगे ऐसी ही मैं कुछ रोचक बातें आपके सामने ला सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। राधे राधे।